अब आचार्य जी जो संजीव जी हैं, आपको कितने वर्ष हो गए प्रभु की साधना में? जी मुझे लगता है भगवान की कृपा है, बचपन से ही ये सब चल रहा है। राधा रानी बचपन से मैं आपकी उम्र पूछूंगा तो फिर गलत तो नहीं बताएंगे ना? उम्र 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष हो गए ना आपके, तो मतलब लगभग 50 वर्ष 40 वर्ष से तो साधना कर ही रहे होंगे। बिल्कुल। हाँ, 40 वर्षों की साधना में आपको अभी भी पता है बाबा, ये अभी भी आचार्य संजीव जी जो बैठे हैं, ये हाथों में माला लेकर, तुलसी की माला है जी, और जी। उससे राधा रानी का, कृष्ण मुरारी नाम का जप नाम करते हैं, जप प्रभु रहे का नाम जप करते हैं। और ये जब भी बैठते हैं ऐसे ही बैठते हैं, ये जपते ही रहते हैं, लेकिन आपको दर्शन नहीं हो पाया, आपको शरीर में कभी अनुभूति नहीं हो पाई क्या? जी नहीं हो पाई क्या आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं हुआ आज तक, कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा ये लोग कहते हैं कि साहब ये मिल गया या लेकिन वो देखिए हमारे सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब फरेब है, झूठ है। और इस बार क्योंकि मंगल जो है, जो नया साल चालू हुआ है, इसमें अब की मंगल नीच का है थोड़ा अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो अब की जो भी फरेब करेंगे और जब भी ये जो इस तरह की नौटंकी करेंगे और इस तरह के लोग जो है सबको बहुत दंड मिलने वाला है इस साल। नौटंकी क्यों लग रही है आपको जी? क्योंकि ये सब लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर शक्ति आती है और आप कोई शक्ति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती है। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप चला रहे हो ये प्रोपेगेंडा। धन्य हो आप। ये इसका दंड मिलेगा, इसका दंड मिलेगा। बिल्कुल धन्य है, हम तो धन्य हैं। और धन्य नगरी वृंदावन धाम में जन्म हुआ, ठाकुर जी के दरबार में जन्म हुआ, हम हमेशा धन्य रहेंगे, मरने के बाद भी धन्य रहेंगे। मरने और जन्म नहीं हुआ था तो भी धन्य थे। आप अपने विचार करिए, ये जो सिगरेट पी करके देश के बच्चों को बिगाड़ रहे हो, अपने परिवार को बिगाड़ रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, इसका खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। और क्या भोगना पड़ेगा इस सब मैं जानता हूं और परमात्मा जानता है, तुम नहीं जानते हो इस बात को। क्या जानते हो आप? तब से आप कह रहे हो आचार्य जी को। आप जानते हो? हाँ बिल्कुल, सब कुछ जानता हूँ, सर्व में भी जाना थी। तो चलो आप ही बताओ क्या जानते हो? अरे मैं क्या, तुम क्या पूछो, कुछ बताओ। ये जो भाला लेकर के ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, ये जो माला पहनकर, ये कौन सी माला, कौन से भैरव बाबा आ गया? एक भी भैरव को मंत्र सुनाइए आप, एक भी आप भैरव जी का मंत्र सुना दीजिए। कोई लड़ाई नहीं है मेरी आपकी। हमको क्या करना, सुनागा? नहीं करना तो कर क्या रहे हो? ये भोली भाली जनता को आप बरगला रहे हो। शांति शांति, ये भोली भाली जनता को लूट रहे हो। ये आपका कल्याण का मार्ग नहीं है, ये असत मार्ग है। यहाँ कुछ भी नहीं यहाँ कुछ भी नहीं लगता है, गलतफहमी है। तो क्या सिद्धि की आपने? कोई सिद्धि नहीं की है, केवल जनता को लूट रहे हो, बरगला रहे हो, समझ गए? नहीं ये अरे आप पीर, बिल्कुल बिल्कुल आप भैया, धूम्रपान करने वाला कोई भी बंदा हो वो नरक में जाता है। शास्त्रों में लिखा, धूम्रपानम रते विप्रहा दानम कुर्वन्ति नराः। जो भी व्यक्ति बीड़ी पीता है, तंबाकू पीता है, सिगरेट पीता है और उसके ऊपर जो कुछ आप बोतल पीते हो वो नाम नहीं लेते हैं, बीड़ी पीता है, तंबाकू, क्योंकि हमारे लिए बड़ी घृणित और गिरी हुई चीज है जिसको आप पीते हो बोतल से, हम नाम नहीं लेते हैं। उससे विनाश होगा, ये विनाश का तुम्हारा ये बीज बो रहे हो। चले जाओगे नाम नहीं लोगे तो नरक में जाओगे तुम। अभी भी मार्ग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। गुजारिश करता हूं, ये नेशनल चैनल है, ये बहुत बड़ा चैनल से आपसे गुजारिश करता हूं, अभी भी सतमार्ग पर आ जाओ, सही मार्ग अपनाओ, देश का कल्याण, अपना कल्याण करो। चैनल है तो हमने कब मना किया? नेशनल चैनल। अरे ये भाला दिखा रहे हो, ये बर्छी दिखा रहे हो, ये नहीं, हमें नहीं करना अपना कल्याण। इनको तुम्हें छूने का भी अधिकार नहीं है, जिनको तुम छू कर बैठे हो। लेकिन एक बात तो बताइए जी आचार्य जी, एक बात तो बताइए, ये बाबा के दरबार में हर बीमारी का इलाज हो जाता है और आप कह रहे हैं कि बाबा पाखंडी हैं। आप इनको पाखंडी बता रहे हैं और इतनी भीड़ जो आ जाती है वो पाखंड को देख के थोड़ी ना आती है, किसी को तो फायदा मिल रहा होगा तभी तो आ रही है। आप कैसे पाखंडी? लोग भयाक्रांत हैं, लोग जो है डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। क्यों डरे हुए? हाथ में भाला है इसलिए। और हाथ में भाला है, ये कुछ भी करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मार चुके हैं, कितने लोगों को इन्होंने क्या मैं रख देता हूं नीचे, ये रख दिया नीचे, ये बाबा तुम्हारी जेल रख दिया नीचे और ये बाबा जेल होगी, जेल तुम्हारी जेल होगी, बता दे रहा हूं, जेल होगा तुम्हारा। ये जो तो घुंघरू पहन रखे हैं ना, ये कोई देवता ऐसे नहीं पहनता है जिसे तुम दिखा रहे हो। भैरव जी को जानते हो कितने उग्र देवता है? इकट्ठे होके भैरव जी को जानते हो कितने उग्र देवता है? शंकर जी हिल जाओगे, तुम्हारा परिवार, पूरा गांव, तुम्हारा दुनिया। बोलिए बाबा, बोलिए बाबा, बोलिए बाबा। आचार्य जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपका खुद स्मशान आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा कुछ कहना? बोलिए बाबा, बोलो, कोई बात नहीं बाबा। बोलिए वीरेंद्र बाबा, बोलिए। बाबा बोलिए, आपको आवाज आ रही है? क्या हो गया, आवाज चली गई?
अभी तो जीवन चला जाएगा, ये तो आवाज गई है अभी, देखो तो ऐसे ऐसी बद्दुआएं नहीं अरे दीजिए प्रभु, ये बद्दुआएं नहीं है, देश के साथ गद्दारी है साहब। ऐसे आचार्य हैं, कोई व्यक्ति नहीं आचार्य है, हमें पता है कि हम आचार्य और शास्त्री है और जो भी है। वो डिस्कनेक्ट हो गए मेरे भाई ठीक है बाबा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलते जाओ, डिस्कनेक्ट हो आप बोलते जाओ। नहीं आप बोलो बोलना ना। चाह रहे थे बाबा, आचार्य जी। एक बार आप भैरव जी का कोई मंत्र सुना दें आप, बड़े प्यार से कह रहा हूं मैं। नहीं आता है, हमें नहीं आता, आचार्य जी को अच्छा आता है। आपको भैरव जी आते हैं? नहीं, आचार्य जी के मुकाबले हम कहाँ हैं? आपको भैरव जी नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे एंकर महोदय हैं, हमारे साथ पंडित जी हैं, हमारे साथ देवी जी बैठी हुई हैं। आप इनको 5 मिनट को बेहोश करके दिखा दो। अच्छा, इन्हें मत करो, हमें बेहोश कर दो। अगर आपको भैरव जी आते हैं तो आपको कसम है भैरव जी की, आप करके दिखाइए हमें, हम बैठे हुए सामने, क्योंकि इन्होंने बेच रखा धर्म को और अपने आप को। एक बार आप यहाँ दरबार में आ जाओ। अरे दरबार में भी कुछ नहीं कर पाओ, गारंटी है। अच्छा, कोई तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, दरबार में भी कर दो तो मैं जिधर उंगली कर देता हूं उधर सारी दुनिया डर जाती है। लेवल हमारा पूरा लेवल है, पूरा लेवल है, क्योंकि ओरिजिनल है, ईमानदारी से रहते हैं। तुम्हारी तरफ फरेब, झूठ और मक्कारी नहीं करते। आचार्य जी हवाओं से बातें कर रहे हो आप। हवाओं से नहीं, आपसे बात कर रहे हैं। आप स्मशान भैरव, आप प्रेत राज से बात कर रहा हूं। आप भूत हो, प्रेत हो, स्मशान में हो और बहुत जल्दी स्मशान चले जाओगे, क्योंकि तुम जिस तरह की भक्ति श्रद्धा करते हो ये तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, ये देश के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। जी को पानी पिलाओ। समझ गए? पानी मत पिलाओ, पानी जल पिलाओ, जल पिलाओ। जिंदगी भर पानी नहीं पीऊंगा। ओ बाबा, जिंदगी भर बाबा, जिंदगी भर पानी नहीं पीऊंगा। आचार्य जी, ऐसे आचार्य जी, आचार्य कोई दिक्कत नहीं, पानी आचार्य जी, आचार्य जी, पानी मत पीते जो प्यासे होते हैं। आचार्य जी, आचार्य जी, देश को लूटते हैं, अरे वो पानी संजीव पीते जी, हैं। संजीव जी, कोई सूखा नहीं जीवन अब में। गुस्सा नहीं, अब नाराजगी नहीं, ठीक है। पहली बार आपको मैं गुजारिश कर रहा हूं साहब। जय हो, देश को लूटो, देश को लूटो। ये बात कहां से आई? ये भाला पकड़ रखा है, ये तुम्हारी जेल 300 धारा 302 लगेगी तुम पे धारा। अच्छा बाबा, अब आचार्य जी नाराज हो रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी कर लो। नाराज हो रहे हैं बाबा, मैं उनको भी शांत करा दिया। अच्छा, मेरे प्रश्न इनके कर्म है। अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए बाबा। ये भैरव का तो हमने जितना समझा बड़े उग्र रूप में होते, लेकिन आप इतने धैर्यवान कैसे हैं? ये तो मानना पड़ेगा, बड़े धैर्यवान हैं आप, बड़े शालीनता के साथ सुन रहे हैं। लोग आपको क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आप बड़े शालीनता के साथ सुन रहे हैं। ये कैसे कर लेते हैं? सुनो नहीं तो कहने दो, इनकी इच्छा पूरी करने दो, इनकी इच्छा पूरी करने दो। इन्होंने जो पी रखी है ना, तो वो इसलिए शांत है। नहीं, उसको आचार्य जी की इच्छा पूरी करने दो। उग्र हो जाते हैं, अभी तो आप ही कह रहे थे उग्र हो जाते हैं। वो अगर संयम में है, संयमी थे तो नहीं। आपको दिक्कत किस वजह से? लेकिन इनको ये लगता है कि अब हमारे ऊपर शिकंजा कस चुका है, इसलिए बेचारे शांत बैठे। अच्छा, आपको लग रहा है क्या बाबा कि आपके ऊपर शिकंजा कस चुका है? आचार्य जी गलतफहमी आपकी। अच्छा, गलतफहमी है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आपकी एक काम करिए, आप हमारी कोई नाराजगी नहीं, आप ये चैनल में प्रोग्राम देखिए, बाद में आपको अगर आपको लगा कि क्रोध आया, नहीं नाराज हो जाओगे तो आचार्य हमारा क्या ले जाओगे आप चैनल टीवी पे देखिए जो प्रोग्राम आएगा, तो हम जैसे ही आपको लगा कि नाराज हुए तो उसके बाद तुरंत हंस रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा क्रोध ऐसा नहीं कि बहुत कोई मतलब वो उसके बाद क्रोध करने के बाद तो आदमी घंटों घुटते रहता है, हमारे अंदर कोई बात नहीं। तो आचार्य जी हम आपसे नाराज नहीं है, आप हंसो ना। मैं चाहता हूँ एक मंत्र तो भैरव जी का सुना दीजिए, और अगर आप नहीं सुनाते तो मैं सुना दूंगा। नहीं आता ही नहीं हमें, तो ये गलत है ना। भैरव जी की आप साधना करते हो और भैरव जी को आप भगवान मानते हो और आपको एक भी मंत्र नहीं आता, ये तो दुर्भाग्य है ना फिर। जी हाँ जी, हाँ नहीं आता। अरे आचार्य जी नहीं आता, आप ही सुना दो ना। अच्छा, हम तो सुना छोड़िए, तो फिर जब आपको नहीं आता तो क्या आप सुना के उनके पास भैरव बाबा खुद आते हैं, साक्षात दर्शन करने। मंत्र नहीं है, मैं तो कहा ना, आप 40-45 वर्षों से अभी भी आप माला जप रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सौभाग्य नहीं मिल पाया ना। मैं अभी रोक रहा हूँ, आपका दिल करेगा सुना दीजिएगा। मैं जरा